हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में एसआरएफ लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस समझेंगे। इसके लिए हम एनालिटिक्स का यूज करेंगे। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर वीडियो सेक्शन में फंडामेंटल एनालिसिस की और भी वीडियोस मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एनालिसिस शुरू करते हैं। एसआरएफ लिमिटेड 1970 में स्टार्ट हुई थी और इसके बहुत सारे बिजनेसेस हैं। इनमें से कोई आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख सकता है, जैसे कि लैमिनेटेड फैब्रिक्स, कोटेड फैब्रिक्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, पैकेजिंग फिल्म्स का बनाना और फ्लोरोकेमिकल्स जैसे बिजनेसेस में ये कंपनी काम करती है। आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा फायदा वीडियो के आखिर में। इसके लिए आपको इंतजार करना होगा और इस वीडियो को पूरी देखनी होगी और वीडियो के आखिर में आपको इसके फायदे के बारे में पता चलेगा। उससे पहले एक चीज आप समझ लें कि लॉन्ग टर्म में बनता है पैसा। इसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होगा। और वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आप किसी शेयर को 10 साल के लिए खरीदने तैयार नहीं हैं तो 10 मिनट के लिए उसके मालिक होने के बारे में भी ना सोचें। ऊपर आई बटन को क्लिक करें, कंपनी के फंडामेंटल्स के और भी वीडियोस आपको मिल जाएगी। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने के लिए हम देखेंगे कंपनी की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व्स, बोरोइंग्स, कैश फ्लो रेशियोज और रिटर्न्स। पहले हम बात करते हैं सेल्स की। सेल्स में हम समझते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। ये रहा ब्लू कलर की लाइन में सेल्स और रेड कलर की लाइन में आप देख सकते हैं एक्सपेंसेस। तो सेल्स के ऊपर एक्सपेंसेस है, इसका मतलब है कि कंपनी का खर्च ज्यादा है और सेल्स उसकी बहुत कम है कंपेयर करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चले हम देखते हैं कि एसआरएफ लिमिटेड का सेल्स किस तरीके से है जब कंपेयर करते हैं एक्सपेंसेस के। तो ये रहे कंपनी की सेल्स और ये रहे कंपनी के एक्सपेंसेस। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी की सेल्स एक्सपेंसेस से ऊपर है और दोनों के बीच में गैप होनी चाहिए और ज्यादा गैप होनी चाहिए। लेकिन आप अगर देखेंगे 2013 से लेके 2016 तक गैप थोड़ी कम नजर आ रही है और 2016 से यानी 2022 तक और इस साल यानी 2023 तक अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे गैप ज्यादा होते नजर आ रही है। इसका मतलब क्या है, जितना ज्यादा गैप होगा उतना ज्यादा कंपनी मुनाफा बना रही है, यानी प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। दूसरा चेक हमें ये देखना है कि कंपनी का सेल्स नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है या नहीं। अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो कंपनी का सेल नीचे से ऊपर गया है, लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा धीमे से हो गया है। तो ये हर साल नीचे से ऊपर जाने के लिए क्या देखना होगा, हमें सेल्स ग्रोथ की, और ये सेल्स ग्रोथ कितना बना रही है। अगर लास्ट ईयर से करंट ईयर से ज्यादा सेल हुई है तो हमें पॉजिटिव नंबर मिलेगा और लास्ट ईयर से करंट ईयर में यानी करंट ईयर की सेल्स कम है तो नेगेटिव नंबर मिलेगा। तो ये देखेंगे 10 ईयर्स का यहाँ पे लेफ्ट साइड में चार्ट है और एवरेज सेल्स ग्रोथ की चार्ट राइट साइड पे है। तो पहले हम समझेंगे ईयरली कितना ग्रोथ कर रही है। तो यहाँ देख सकते हैं, यानी सबसे लीस्ट अगर देखेंगे तो 1% के आसपास है और हाईएस्ट देखेंगे तो 48% की ग्रोथ है और हमारा टारगेट लाइन है 10% की। अगर आप देखेंगे तो 4 ऐसे बार हैं, यानी 10 सालों का अगर डेटा लेते हैं तो 4 बार यानी कंपनी अपना सेल्स ग्रोथ को टारगेट अचीव नहीं कर पाया है। टारगेट के अबव बाकी का आप 6 बार दे सकते हैं। तो अगर पिछले 5 साल में देखेंगे तो 5 सालों में आपको सिर्फ एक बार ऐसा नजर आ रहा है जो टारगेट से नीचे है। अगर एवरेज सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो हमारे टारगेट लाइन 10% है, तो एवरेज अगर 10 ईयर्स का एवरेज देखते हैं तो 14% की दिखा रही है और अगर 5 ईयर्स का देख रहे हैं तो वो 20% की दिखा रही है और 3 ईयर्स की बात करते हैं तो 20.5% की एवरेज सेल्स ग्रोथ दिखाई दे रही है। और ये सेल्स ग्रोथ कितना बना रही है, अगर लास्ट ईयर से करंट ईयर से ज्यादा सेल हुई है तो हमें पॉजिटिव नंबर मिलेगा और लास्ट ईयर से करंट ईयर में यानी करंट ईयर की सेल्स कम है तो नेगेटिव नंबर मिलेगा। इसके बात करते हैं कि हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की एक फाइनेंशियल रेशियो है जिसमें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करते हैं और कंपनी की एफिशिएंसी भी है। और ये एक ऐसा रेशियो है जो कंपनी का कोर बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर कर सकता है और ये ऐसा टूल है जो कंपनी की परफॉर्मेंस और अपने कॉम्पिटिटर के साथ यानी कंपेयर कर सकते हैं। तो ऊपर आई बटन को क्लिक करें और भी कंपनी की यानी इसके कॉम्पिटिटर्स की वीडियोस आपको मिल जाएगी।
तो हम ईयरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की चार्ट देख लेंगे। यहाँ देखेंगे कि कंपनी ने हर साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना बनाया है, और सबसे लीस्ट देखेंगे तो 13% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और हाईएस्ट देखेंगे तो 25% के आसपास बनाया है, और हमारा ये है 15% की टारगेट। तो 15% के टारगेट के हिसाब से सिर्फ एक साल ऐसा है जो 13% बनाया है, बाकी का आपको 15% के ऊपर ही नजर आ रहा है। अगर हम 5 साल की बात करते हैं तो 5 सालों में 18% के अबव ही आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर हम एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो हमारा टारगेट लाइन है 15% की। 15% के हिसाब से अगर 10 ईयर्स का देखते हैं तो 20% है। 5 ईयर्स की अगर हम एवरेज ग्रोथ देखते हैं तो 21% है, और 3 ईयर्स का 23.86% है, 23.86% है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का हिट कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस एक इनकम स्टेटमेंट होता है, एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जिसमें कंपनी के इनकम और खर्च दोनों बताया जाता है, और इससे हमें पता चलता है कि कंपनी क्या प्रॉफिट में है या लॉस में है, यानी घाटे में या फायदे में है। तो हम समझेंगे कि पिछले 10 सालों में क्या एसआरएफ लिमिटेड घाटे में है या प्रॉफिट में है, ये देखेंगे। तो हम यहाँ देख सकते हैं कंपनी की सेल्स, और इस सेल्स को बनाने के लिए कंपनी के कितने खर्च हुए हैं, और इन खर्च जाने के बाद कंपनी के पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना बना है, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है, और ये रहा कंपनी का यानी नेट प्रॉफिट। अगर देखेंगे तो हर साल कंपनी ने नेट प्रॉफिट बनाया है। एक पहली चेक हो गई। दूसरी चेक हमें ये देखना है कि क्या हर साल नेट प्रॉफिट यानी बढ़ रहा है या नहीं। अगर देखेंगे तो 2013 और 2014 में यानी 162 यानी ये नेट प्रॉफिट यहाँ पे कम हुआ है, उसके बाद लगातार बढ़ते हुए नजर आया है, और यहाँ पे यानी पिछले साल से यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन 2019 से अगर देखेंगे तो आप लगातार यानी नेट प्रॉफिट की ग्रोथ नजर आ रही है। ये 5 सालों का अगर हम लेते हैं डेटा तो 5 सालों के हिसाब से हर साल नेट प्रॉफिट की ग्रोथ है। तो अब कंपनी ये करेगी क्या, ये नेट प्रॉफिट को करेगी क्या, तो ये हमें देखना होगा कंपनी कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल कर सकती है। अपने बिजनेस के एक्सपेंशन में, या अपने रिसर्च में ये पैसा खर्च कर सकती है, या डिविडेंड्स को अपने शेयर होल्डर्स को पे कर सकती है डिविडेंड के थ्रू, या डेट है तो कंपनी का डेट को क्लियर करेगी, या अगर डेट नहीं है तो रिजर्व को बढ़ा सकती है, या फिर दूसरे कंपनीज को एक्वायर कर सकती है। अगर देखेंगे तो 2013 और 2014 में यानी 162 यानी ये नेट प्रॉफिट यहाँ पे कम हुआ है, उसके बाद लगातार तो हम डेट बढ़ा रही है या डेट घटा रही है, रिजर्व बढ़ा रही है, वो हम चेक करते हैं रिजर्व्स ऑफ बोरोइंग्स पे। यहाँ पे हमारा ज्यादा ध्यान यहाँ पे देना होगा कि अगर बोरोइंग है तो बोरोइंग को कम की है या कम कर रही है, ये देखना होगा। तो अगर हम यहाँ देख सकते हैं तो लेफ्ट साइड में राइट हैंड साइड पे अगर देखेंगे तो कंपनी रिजर्व्स को लगातार बढ़ाते हुए आई है। अगर डेट देखेंगे तो कंपनी का डेट भी वैसे ज्यादा ही नजर आ रहा है। अगर इस डेट और रिजर्व्स की परसेंटेज की एतबार से अगर हम देखते हैं तो यहाँ देख सकते हो आप तकरीबन यानी 69% की डेट है, 69% की अगर रिजर्व्स है तो 31% का यानी डेट है। यानी कंपनी पिछले 2 सालों में अपने डेट को कम की है, लेकिन उससे पहले अगर देखेंगे तो 47 to 48% तक का कंपनी के पास डेट है। आगे बात करते हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो में हम देखेंगे ऑपरेटिंग कैश जो पॉजिटिव नंबर है और कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक नेगेटिव नंबर है। दोनों को जब जोड़ते हैं उससे अगर हमें नेगेटिव नंबर मिल रहा है तो ये ठीक नहीं है। अगर इससे हमें पॉजिटिव नंबर मिलता है तो ये अच्छी बात है। इससे हम पता कर सकते हैं कि कंपनी अपने बिजनेस में कितना पैसा लगा रही है। तो यहाँ देख सकते हैं कि आपको 4 ऐसे साल हैं जहां पे नेगेटिव नंबर नजर आ रहा है। अगर पिछले 5 सालों के हिसाब से देखते हैं तो 2 ऐसे साल हमें नजर आ रहा है जो नेगेटिव नंबर है, और पिछले कंटिन्यूसली 3 सालों में यानी हमें पॉजिटिव नंबर नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं रेशियोज में बात करेंगे हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और जिसमें हम पता कर सकते हैं इक्विटी और डेट को मिला के कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट हुई थी उससे कितना रिटर्न कंपनी बना रही है। तो ये देखेंगे
यानी लीस्ट है 8% और हाईएस्ट है 24%, और हमारी जो रिक्वायरमेंट है यानी 15% का टारगेट है। तो 5 सालों का अगर हम डेटा लेते हैं तो 5 सालों में यानी 2018 से 20 तक टारगेट को अचीव नहीं किया है, उसके ऊपर यानी पिछले 2 सालों में टारगेट को क्रॉस किया है। और अगर हम पूरे 10 साल का अगर डेटा लेते हैं तो इनमें कभी भी आपको टारगेट को क्रॉस करते हुए नजर नहीं आया। तो यहाँ पे भी हमें मॉनिटर करना होगा कि आगे इसी तरीके से अगर कंपनी टारगेट के अबव ही रहेगी तो यह अच्छी बात हो सकती है। आगे हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में कि प्रमोटर्स की शेयर्स ज्यादा है या कम हुए हैं। अगर मॉनिटर करते हैं यहाँ पे शेयर होल्डिंग में 52% से स्टार्ट हुआ था और 50% पे आके रुका है, और इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं आया है। ये मार्च 2020 से दिसंबर 2022 तक का डेटा अवेलेबल है। एफआईएस और डीआईएस के पास 18 से 14% के आसपास है। ऑल टाइम रिटर्न्स, यही बात कर रहा था मैं लास्ट में कि आपको सबसे बड़ा फायदा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे देखने को मिल सकता है। 1999 में अगर आप इसमें इन्वेस्ट किए होते तो 2 रुपया था, आज इसकी प्राइस है 2312। तो अगर आप देखेंगे CAGR यानी 50% के हिसाब से अगर आप 10,000 रुपया इन्वेस्ट किए होते तो 10 सालों का 50% यानी CAGR की रिटर्न्स के हिसाब से आपका 10,000 रुपया बना होता, आज 5,76,000 हो जाते। फाइनली हम पहुंच गए कंक्लूजन पॉइंट पे, और हम समझेंगे यहाँ पे कंक्लूजन इस वीडियो की ये है कि सेल्स वर्सेस एक्सपेंसेस ये ठीक है, सेल्स भी बहुत यानी नीचे से ऊपर जा रही है। ईयरली सेल्स ग्रोथ में अगर हम 5 साल की बात करते हैं तो उस हिसाब से ठीक नजर आ रहा है, और ईयरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से बात करते हैं तो ये अच्छा है, लेकिन हमें उसको और भी मॉनिटर करना होगा। और जब रिजर्व्स और बोरोइंग्स की बात करते हैं तो कंपनी के पास डेट और ये रिजर्व्स दोनों हैं, तो अभी पिछले 2 साल से ही कम किया है, तो और भी इसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में 50% है, तो कंपनी के शेयर होल्डर्स प्रमोटर्स की अगर इंक्रीज होती है तो बहुत बड़ी बात होगी। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं तो सिर्फ हमें 2 साल ही ऐसे नज़र आ रहे हैं जो टारगेट के अबव है। आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके लाइक करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।